चलिए, वंदे मातरम। आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ क्लास 9th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। आइए हम बहुपद आपको चैप्टर लेके चलते हैं। बहुपद, बहु मतलब होता है बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारे होते हैं, और पद मतलब कदम। आप कितने कदम चलते हैं। आप बहुपद लिखेंगे तो मान लिया जाए कि एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। उसके बाद आप सोचेंगे कि सर पद पद आप बोल रहे हैं, पद क्या है। हर एक चीज आपको समझाएंगे। बहुपद में ध्यान रखेंगे, आप पढ़ेंगे कि चर के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर, ये चीज पढ़ेंगे आप। ये तीन चीज आपको बहुपद के फिलहाल में आप इस वीडियो में बेसिक देखेंगे, और चैप्टर के लिए आपको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। बेसिक के लिए आप जानते हैं चर। चर हम किसको बोलते हैं। चर हम उसको बोलते हैं जो एक्स वाई जेड का फॉर्म में लिखा रहे, या तो ए बी सी डी के फॉर्म रहे, इसे चर कहेंगे। चर हम जैसे हम बोलेंगे कि एक्स वाई जेड, या तो ए बी सी, या तो पी क्यू आर। कहोगे सर तो अचर कौन सा है। अचर आपको बड़ी लेटर में स्पष्ट रूप से अचर होंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड। आप कहिएगा सर पी क्यू आर, कोई भी संख्या 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर n तक, ये सारे के सारे आपको ये चर है और ये अचर है। तो कहेंगे कि सर फाइनली मुझे चर के आधार पर पहले बहुपद समझा दीजिए कि ये कितने चर वाले हैं। तो मैं आपसे बहुपद लिखूंगा। तो चलो बच्चों, हम x प्लस में 2 देते हैं। तो ये बताइएगा, याद रखेंगे एक बात कि बहुपद में कभी भी बराबर में 0 नहीं होता है। बहुपद में कभी भी बराबर में 0 नहीं होता है, और जब हम आपको समीकरण पढ़ाएंगे तो समीकरण में जाकर बराबर में 0 होता है। और बहुपद को समीकरण करने के लिए आपको यहाँ एक लाइन लिखना पड़ता है कि इस बहुपद को संगत समीकरण करने पर तब जाकर आप बराबर में 0 दे सकते हैं। फिलहाल में आप बहुपद पढ़ते हैं तो बहुपद के ही बारे में सोचें, और जिस समय हम आपको समीकरण बताएंगे उस समय समीकरण के बारे में आपको बता देंगे। फिलहाल में आप इसमें बताएंगे कितने चर वाले हैं। तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो हमें केवल x दिखता है। हाँ बेटे, x ही दिखता है, हमको भी x दिख रहा है, इसलिए ये केवल एक चर है। आपको x दिख रहा है, एक चर है। आपको कहेंगे x प्लस 2y, ये बताएंगे इसमें कितने चर है। तो आप कहिएगा सर इसमें x भी दिखता है और y भी दिखता है। तो x और y दिखता है तो ये इसमें 2 चर है। आपको बोलेंगे ये एक चर वाले बहुपद है, ये 2 चर वाले बहुपद है। आप कहोगे सर एक और लिख के दिखाइए कि x 2x प्लस 3y प्लस में 4। आप बोलेंगे कि ये क्या चर वाले बहुपद है। तो आप कहिएगा सर कि ये एक चर, 2 चर। अब कुछ नहीं दिख रहा है, कहने के मुताबिक है कि इसमें 2 चर है। ये चर के आधार पर आपको दिखाया कि ये चर। तो फिर आप सर अचर समझा दीजिए हमको, अचर किसको कहते हैं। इसमें बोलेंगे कि चर की संख्या 1 है, इसमें चर की संख्या 2 है, इसमें चर की संख्या 2 है। तो कहेगा सर 3 नहीं होता है। होता है 3, क्यों नहीं होगा। x 2x प्लस 4y प्लस में 3z इजकल टू नहीं होंगे, प्लस में 7। इस तरह कहेंगे तो इसमें चर की संख्या आपका 3 हो जाएंगे। 1 2 3, ये आपका चर है। ये आपके चर हो गए। तो आप बेटे ये चर होंगे तो आपको पता चलेगा सर खाली चर बोल रहे हैं,
इसमें थोड़ा हमको बताएंगे कि अचर क्या है। अचर के लिए आपको बताए हैं या तो कोई बड़ी लेटर हो, ABC या XYZ या PQR या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 अनंत तक। जैसे आप यहाँ 2 देख रहे हैं, इसमें अचर क्या होंगे? 2 होंगे। और इसमें अचर नहीं है, चर का गुणांक में अचर है, चर के गुणांक में अचर है। और यहाँ भी चर के गुणांक में अचर है, और यहाँ भी चर का गुणांक में अचर है, और फाइनली अचर 4 है। इसमें अचर 7 है। ये सब चर और अचर में डिफरेंट मैंने बताया। ये चर के आधार पर बहुपद था। अब हम अगले चलेंगे हम पद के आधार पर। फिलहाल में इस यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको यहाँ से पद के आधार पर आपको हम बताते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिलहाल में लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ध्यान रखना कि ये चर जो होते हैं भले कितनों लिख दे, जैसे 3x हो गई, 4x हुआ, 5x हुआ, तो आप इसको ऐसे ना गिन सकते हैं कि 1 गो 2 गो 3 गो। अब इसको चर 3 गो नहीं है। चर किसको कहते हैं? जाति को। जाति अगर मान लिया जाए कि साहू जाति है, गुप्ता जाति है, सिंह जाति है, तो वो जाति एक ही होती है। उसमें आदमियों कई सारे होते हैं, नाम कई सारे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जाति इसमें केवल एक्स जाति है। अगर जाति चेंज होगा तो चर भी आपको काउंटिंग होगा। मान लीजिए इसी में आपको 3y हो जाएगा, तब आप इसमें कहेंगे कि 1 और 2, इसमें 2 चर हैं। ये गलतियां ना करना। तो फिलहाल में आप चर समझ गए होंगे और चर समझ गए होंगे। अब आपको हम पद समझाएंगे। चलिए, अब पद मतलब क्या सुनेंगे? आप खड़े हैं तो आप खड़े हैं, एक कदम लीजिएगा तो एक पद, दूसरा कदम लीजिएगा तो 2 पद, तीसरा कदम लीजिएगा 3 पद। जैसे आप x, इसमें पद की संख्या 1, पद की संख्या 1। तो आप कहेंगे कौन सी पदी? कहेंगे एक पदी बहुपद है। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद है। अब x प्लस में 7, तो आप इसमें चर की संख्या कितनी? 1 है, लेकिन पद की संख्या 2 है। एक पद और 2 पद। जितने कदम चलते जाइएगा उतने पद काउंटिंग होगा। जैसे 2x प्लस 3y प्लस में 7, इसमें पद की संख्या आपका 3 होगा। चर कुछ भी रहे, आप इसमें पद के आधार पर बहुपद देखें तो इसमें चर नहीं दिखना है, इसमें आपको केवल पद देखना है। एक पद, 2 पद, 3 पद। ये 3 पद वाले होंगे। कहोगे सर 7 प्लस 8 y प्लस में x, ये कितने पद हैं? इसमें भी आपको 3 पद है, 1 2 3 पद है। ये पद के आधार पर। तो आपको एक पद रहेगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद रहेगा तो 2 पदी बहुपद, 3 पद रहेगा त्रिपदी बहुपद, 4 पद रहेंगे तो चतुर्पदी बहुपद। तो इस पद के आधार पर हुआ। अब जरा ताक झांक करेंगे कि आप चलेंगे घात के आधार पर। केवल x है तो पावर में नहीं कुछ था 1, इसमें घात की संख्या 1 होगा। ध्यान रखेंगे, घात वाले बहुपद निकालने के लिए चर आपको बहुत सारे दिखेंगे, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो चर होंगे उस चर पर हम ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा अधिकतम पावर कितना है। सबसे ज्यादा अधिकतम पावर रहेगा उतने घात होगा, उतने घात वाले बहुपद होंगे। जरा देखेंगे कि अभी अभी आपको हम दिखाते हैं कि x पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 2, इसमें आप कहेंगे कि घात की संख्या कितनी है। तो आप जोर नहीं दीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 3 घात वाला बहुपद। ये नहीं है। हमने आपको बोला कि चर दिखेगा बहुत सारे, चर एक ही है, लेकिन इसमें ढूंढेंगे चर का सबसे अधिकतम घात कितना है। तो
तो सबसे अधिकतम घात आपका इसमें है 2, तो ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। जैसे आप देखेंगे कि 6x³ प्लस में 5y प्लस में y² प्लस में 6x प्लस में 10, आप इसमें कहेंगे कि सबसे अधिकतम घात कितनी है। तो सबसे अधिकतम घात आपको यहां देखने को मिलेगा कि कितने हैं, 3। कितने, 3। और चर की संख्या 1, चर की संख्या 1, घात की संख्या 3। अब इसी बहुपद में हम बोलेंगे कि चर बताइए, तो चर बोलिएगा 1, घात बोलेंगे तो घात आप बोलिएगा 3, पद पूछेंगे तो पद की संख्या पूछेंगे 1 2 3 4, 4 पद। इस तरह के आप घात के आधार पर देख लिया। अगर कहोगे सर कि पावर में क्या घात में शून्य नहीं होता है, हाँ होता है, घात में शून्य होता है, इसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य पदी बहुपद कहते हैं। इसको हम शून्य घात वाले बहुपद कहते हैं, शून्य घात वाले बहुपद कहते हैं, शून्य घात है। अब शून्य घात वाले को अब कभी एक और होते हैं अचर बहुपद। क्या होते हैं, अचर बहुपद। इसको आप क्या बहुपद नहीं बोलिएगा, हाँ ये भी बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, अचर। क्या है ये, अचर राशि है, इसलिए ये अचर बहुपद है। तो ये अचर बहुपद हुआ, ये शून्य बहुपद हुआ, और ये क्या होंगे, घात कितने हैं, 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। इसमें पावर 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। इसमें पद की संख्या 4 है, चर की संख्या 1 है, घात की संख्या 3 है। जिसमें आपको पावर में 1 दिखेगा, घात में अगर घात में अगर 1 दिखा तो ये आपको कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। रेखा का पावर में 1 होता है, अगर रेखा का घात लिखिएगा उसके पावर में 1 होगा। अगर जिस बहुपद के पावर में 1 होगा आपकी घात की संख्या 1 निकलेगा, वो आप कहेंगे किसी रेखा के बहुपद हैं, तो उसे आप नाम देंगे रैखिक बहुपद। जिसका घात अगर 2 निकला उसका घात को आप कहेंगे द्विघाती बहुपद है। क्या है, द्विघाती। जिसका जैसे इसके घात कितने हैं, 2, इसका घात 2 हुआ तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका घात 1 है, यह एक रैखिक बहुपद है। अब इसका घात 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। तो कहोगे सर क्या इसका व्यापक रूप होता है, हाँ बेटे देखना, इसका घात के आधार पर हम आपको बताते हैं। ax प्लस में c, ये आपका क्या होता है, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। अब कहोगे द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। अब तुम्हारे मन में सवाल चलेगा कि सर आपने तो चर में बताए थे कि abc एक चर है, abc क्या है, लेकिन एक साथ यहाँ जो है x² ये चर है। चर के गुणांक वाले क्या होते हैं, अचर। चर के गुणांक वाले क्या होते हैं, ये चीज है। अगर मैं आज आपको एक चीज और बताते हैं, एक चीज और लिख लेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये त्रिघात व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस में d। ये आपका त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप हुआ। तो ये त्रिघात व्यापक रूप हुआ। अब जरा देखेंगे एक चीज, मैंने आपको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे और एक चीज और बताएंगे, वो आपका चर का गुणांक बताएंगे कि इसके चर के गुणांक में कितने हैं। फिलहाल में यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम अब अगले चलेंगे।
हमने आपको बताया कि अब हम अभी सीखेंगे कि चर का गुणांक में क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बहुपद कैसे हम पकड़ेंगे कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। जरा देखेंगे कि हम आपको बोलेंगे 6x² प्लस 2x प्लस में 3। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें चर की संख्या 1 है, चर की संख्या 1 है। लेकिन अगर आपसे हम घात पूछेंगे कि क्या घात वाले बहुपद है, तो आपको हम बताएं कि चर जो होती है उस चर का सबसे अधिकतम घात आपका बहुपद उतना घातीय कहलाता है। इसमें चर x है और x है। x का सबसे अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद कहलाता है। गलती से समीकरण मत कहना क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। फिलहाल में आप इसमें घात है 2, तो आपको अगर घात की संख्या पूछ दे तो 2 कहेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि बताएंगे कि इस निम्न बहुपद के x² के गुणांक बताएं, दो चार बहुपद दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि x² के गुणांक बताएं। इसका x² के गुणांक क्या है, तो हम आपको बोले कि x² के गुणांक कितने हैं, 6, तो ये 6 आपका आंसर होंगे। उसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि y² प्लस में 7 y प्लस में 6, कहेगा y² के गुणांक बताएं, तो y के गुणांक में y² के गुणांक में कितने हैं, 7, तो आप कहेंगे 7 आंसर y के गुणांक। अगर इसी में आपसे पूछ देगा y के गुणांक बोले तो केवल 7, y के गुणांक में 7 है, इसका आंसर 7। y² के गुणांक में कितने हैं, 7, तो 7। कहेंगे अचर क्या है, तो 6, अचर 6 है। तो चलिए ये आपका गुणांक है, गुणांक समझ में आ गया होगा, तो हम विश्वास करते हैं कि आपको गुणांक समझ में आ गया। जरा देखेंगे कि अब आपको हम सिखाते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। जरा देखेंगे कि एक चीज हम आपको लिखते हैं, x प्लस 1/x, क्या आप बताएंगे कि ये बहुपद है, आपको पूछेंगे कि ये बहुपद है। चलिए इस पर भी केयर करेंगे। उसके बाद आपसे हम पूछते हैं कि x² प्लस में 7 ये बहुपद है। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे 7 प्लस में 6x प्लस में 3x² ये बहुपद है। तीनों बात को केयर करेंगे। और एक चीज और आप इधर भी ताक झांक कर लेंगे कि वो 3 चीज देखेंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि 3t² प्लस में t² प्लस में 4 √t प्लस में 4 ये बहुपद है या नहीं है। तो आइए हम आपको ये चीज को नॉलेज देते हैं कि बहुपद तब होता है जब भिन्न में आपको चर नहीं हो। जैसे आप इसको भिन्न को जोड़ करेंगे तो x जोड़ x गुना x करेंगे तो x² हो जाएगी, प्लस में 1 हो जाएगा, बट्टा में तो फिर x दिखबे करेगा, बट्टा में फिर x दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद आपका नहीं है। लेकिन ये ऐसा फॉर्म तो हम आपको बताए हुए हैं, ऐसा फॉर्म आपको देख रहे हैं, इसको गलती से भी द्विघात बहुपद ना कहेंगे क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। आप इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद है सर, द्विघात बहुपद है। आप इसको भी बोलेंगे कि द्विघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से व्यापक रूप में बैठा हुआ है। अब हम इसके बारे में ताक झांक करते हैं कि सर ये तो सॉलिड दिख रहा है कि हमको द्विघात है। नहीं बेटे, द्विघात नहीं है। ये किस रूप फॉर्म में आप जरा देखेंगे। चलो ये तो आपको दिख गया कि t² है, लेकिन 4 भी दिख गया, लेकिन देखना चर रूट के अंदर है। चर किसके अंदर है, रूट के अंदर है, प्लस में 4। कभी भी रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर चर है तो ऐसे स्थिति में आपको अचर कहलाएंगे, ऐसे स्थिति में आपको अचर कहलाएंगे। तो आप हम समझ पा रहे होंगे कि आप चर समझ गए होंगे, आप अचर समझ गए होंगे, आप घात समझ गए होंगे, आप पद समझ गए होंगे, आप चर के गुणांक समझ में गए होंगे। उसके बाद आपको बताए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसके बारे में हम आज बताएं। आज की वीडियो यहीं तक। जय जय, बाय बाय, टेक केयर। तो आप हम समझ पा रहे होंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन का बटन होंगे उसको दबा देंगे, ताकि अगर हम नए नए वीडियो बनाएं
तो आप तक थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए। और अच्छे लगेंगे वीडियो तो बगल में लाइक का बटन होते हैं, लाइक दबा देंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।